ओके बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें बच्चों, ध्यान से दें, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे। अगर हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या लिखेंगे। हम लोग बोलेंगे जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो हमारी दो तरह की होती है। एक तो होता है हमारा स्केलर और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा वेक्टर। ओके, अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल और केवल क्या होता है, ओनली और ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को अपन लोग क्या बोलते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेक्टर बोलते हैं। ओके, चलिए, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। और जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर। अब जरा इसका एग्जांपल देख लें। अगर हम लोग बात करें मास की, तो जो मास होता है हमारा क्या होता है, केवल उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन उसमें नहीं होता है। अगर हम लोग टाइम की बात करें तो उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो केवल और केवल उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन उसमें नहीं होता है। तो इस सारी फिजिकल क्वांटिटीज को, जो मास, टाइम और डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए और एक और भी लिख लेते हैं। स्पीड हुआ, वर्क हुआ, है ना, स्पीड हुआ, वर्क हुआ, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हुए जो है, ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे स्केलर होंगे। या फिर हम पावर की बात कर लें, ठीक है। चलिए अब अगर हम लोग बात करें वेक्टर की, तो वेक्टर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसके लिए, कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर और भी एग्जांपल देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी, ठीक है ना, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, और क्या भाई, इसके बाद हमारा है एक्सेलरेशन के बाद में क्या, फोर्स। ओके, तो ये सारी जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। और ये फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, है ना। अब लिनियर मोमेंटम में लिख सकते हैं। लिनियर मोमेंटम में हमारा क्या होता है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। चलो बच्चों, ये तो बातें हो गई किसकी, फिजिकल क्वांटिटी की, स्केलर और वेक्टर की। अब हम बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले बात हम करेंगे किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस क्या होता है, जरा इसकी बातें हम लोग कर लें। ओके, चलिए, तो अगर हम बात करें डिस्टेंस की बच्चों, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, चलिए, तो डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, जो कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी इज नोन एज द डिस्टेंस। जैसे मैं कहूँ कोई एक बॉडी है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, ठीक है, ये पॉइंट बी है। तो जो ये पाथ लेंथ है, तो ये पाथ लेंथ है जो बच्चों, ये पाथ लेंथ है। इस पाथ लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्टेंस। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस, है ना। और ये डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी है, अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ओके, सबसे पहली बात। दूसरी चीज देखिए, अगर स्केलर क्वांटिटी तो है ही है, साथ में और भी क्या इसमें है, साथ में दूसरी बात ये है बच्चों, ये निगेटिव नहीं हो सकता, नेवर भी निगेटिव नॉर भी जीरो। ना ये निगेटिव हो सकता है नॉर भी जीरो हो सकता है, मतलब इट्स ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम लिख सकते हैं इट इज ऑलवेज क्या बच्चों, पॉजिटिव।
ठीक है ना। चलिए अब तीसरी पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इसकी वैल्यू जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नेवर जीरो, और निगेटिव भी नहीं सकता, तो नेवर निगेटिव। ओके ठीक है बच्चों। चलिए तो डिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने क्या क्या जाना कि जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है किसी भी मूविंग बॉडी से, जो एक्चुअल पाथ लेंथ जो कवर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे मैं पॉइंट ए से बी तक जा रहा हूं तो ये जो पाथ में कवर कर रहा हूँ इसी को हम लोग बोलते हैं, इस पाथ लेंथ को ही बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता। क्योंकि जीरो इसलिए नहीं होता है कि कोई भी मूविंग बॉडी का जो डिस्टेंस होगा वो जीरो नहीं होगा, है ना। किसी भी मूविंग बॉडी का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा जीरो नहीं होगा। और इसको हम लोग मेजर किस में करते हैं, अगर हम लोग यूनिट की बात करें, अगर हम लोग यूनिट की बात करें बच्चों, तो एमकेएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में किस में हम लोग मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, जिसको डिनोट करते हैं किससे, एम से। ठीक है ना। जैसे मैं कहूं कि एक हमारा कार है, चाहे एक बाइक है, वो ए से बी और बी से फिर सी तक पहुंच रहा है, ये इसी को बी मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो लेंथ है वो मान लिया मैंने 10 मीटर है, तो डिस्टेंस की बात करूंगा मैं, डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 मीटर आएगी। ओके बच्चों, बात समझ में आया। चलिए तो फिर से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसकी जो यूनिट है वो हमारी होती है मीटर। ओके चलिए बच्चों अब बात करते हैं हम लोग क्या, चलिए बच्चों अब हम लोग बात कर लें किसका, डिस्प्लेसमेंट की। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या पाथ जो भी लिख सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन क्या, इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना, टू फाइनल पोजीशन। ओके डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। पहली चीज तो ये है, और दूसरी चीज देखो बच्चों, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है इसका जो डायरेक्शन होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो किधर से किधर होता है भाई, इसका जो डायरेक्शन होता है बच्चों वो होता है इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। ओके जैसे मैं कहूं कि ये हमारा पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पे हमारे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, और ये मूव करके पॉइंट बी पे पहुंची। ओके ठीक है बच्चों, तो ये जो लेंथ है, ये पाथ लेंथ है, इसको तो हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्टेंस, अभी हम लोगों ने देखा है। लेकिन ये जो है, ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनिशियल पोजीशन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन। तो ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो कह सकते हैं डिस्टेंस जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। ओके जैसे मैं कहूं कि एक कार है, वो पोजीशन ए पे है, एक कार है वो पोजीशन ए पे है और यहां से पोजीशन बी पे गई। ओके और जो ऑब्जर्वर है मान लीजिए ये पॉइंट ओ से देख रहा है, तो ये हमारा इसके इनिशियल पोजीशन और ये इसका हमारा फाइनल पोजीशन। तो मैं कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, है ना। या आप सब बोल सकते हो कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हम लिख सकते हैं क्या, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन की बात करें तो क्या है, वो है ओ बी माइनस ओ ए। ओके तो ये क्या देगा, ये देगा हमें क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं कह सकता हूं ये जो देगा वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके और इसका जो डायरेक्शन होगा हमेशा किधर होगा, ए से बी की तरफ होगा, मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होगा। ओके चलिए अब दूसरी बात ये समझ लेते हैं, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो कैसी क्वांटिटी है, ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके तो ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं इधर लिख लेता हूँ, ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। और दूसरी चीज और
दूसरी चीज और क्या समझना अपने को बच्चों, कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। तो लिख लिए, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना बच्चों। ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। दो बातें हम लोगों ने समझा। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेते हैं। एक पॉइंट और क्या लिख लेते हैं, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो कब होगा, इफ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज द सेम। उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। देखिए जैसे कैसे, मैं कहता हूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ए से चलना स्टार्ट करा, ए से गया बी पे और बी से फिर चला, आ गया कहाँ से, ए से चला बी पे, ये पार्टिकल है, ए से चला बी पे और बी से फिर कहाँ आ गया, वो आ गया हमारा ए पे, फिर से वो आ गया कहाँ पे, ए पे। तो इस केस में अगर ऑब्जर्वर को मैं यहाँ पे रख दूं, ये हमारा ऑब्जर्वर है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना, फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन मेरा ओ ए है और इनिशियल पोजीशन भी हमारा क्या था, ओ ए था। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो जब हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम ही होता है, उस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है बच्चों, वो हमारा 0 होता है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और अपने को याद करना है, एक चीज और याद करना है कि जो डिस्टेंस होता है बच्चों वो हमेशा ग्रेटर होगा, ओके, किससे, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से, है ना, या फिर हमारा इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, इक्वल कब होगा जरा उसको भी देख लेते हैं अभी, या तो हमारा ग्रेटर होगा या फिर हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, है ना बच्चों। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 0 कैसे होता है, और मतलब डिस्टेंस ग्रेटर या इक्वल टू कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट के। जैसे अगर कोई पार्टिकल है, ये हमारा पार्टिकल है, ये चलना शुरू करती है ए से, कहाँ पे गया, बी पे, ओके, बी पे स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, या आप कह सकते हो रेक्टिलिनियर मोशन। तो उस केस में अगर मैं इसको कहूँ हमारा ऑब्जर्वर है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी, जो एक्चुअल पाथ होता है वही होता है ना। ये मान लीजिए 10 मीटर है, तो एक्चुअल पाथ कितना हुआ, 10 मीटर, तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा, 10 मीटर हो गया। अगर हम लोग बात करें किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, और ये मान लिया मैंने ऑब्जर्वर यहाँ से कितनी दूरी पे, ये हमारी 2 मीटर पे है। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, ओ बी, माइनस इनिशियल पोजीशन कितना, ओ ए। तो इस केस में देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ बी की वैल्यू कितनी है, 10 + 2 यानी 12, माइनस ओ ए की वैल्यू कितनी, 2। तो मैं लिख सकता हूँ कितना है, 10 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 10 आया, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना आया, 10 आया। तो इस केस में क्या होगा हमारा, ये इक्वल होगा। ठीक है ना। बाकी हर केस में क्या होता है, हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, चलो समझ गए हैं तो नोट करिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चों।